सभी को राधे राधे। और देखिए 4-5 दिन पहले सीमा सचिन के घर पे न्यूज़ चैनल वाले गए और एपी सर भी उनके साथ थे। और जिस तरह वो सीमा सचिन से सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में पूछा और यहाँ इंडिया के बारे में भी उन्होंने काफ़ी सारे सवाल सीमा और सचिन से पूछे हैं। खासकर जिस तरह वो जो न्यूज़ चैनल वाले हैं उनका कहना था कि पाकिस्तान में क्या औरतों को इतनी आज़ादी है, जिस तरह आप यहाँ पे रह रहे हैं उस तरह की आज़ादी क्या पाकिस्तान में है औरतों को। तो सीमा का यही कहना था कि जितना फ्रीडम, जितनी आज़ादी यहाँ भारत में औरतों को उतना वहाँ है नहीं। वहाँ औरतों पे जो है प्रतिबंध होता है। जितना घूमना फिरना या महिलाओं को यहाँ रिस्पेक्ट या जिस तरह की आज़ादी भारत में दी जाती उस तरह का पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, ये सीमा का कहना था। और फिर जो पत्रकार जी है उन्होंने ये भी पूछा है, बच्चों के बारे में उन्होंने पूछा है कि भाई आपका अभी छठा बच्चा है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, सचिन हेल्प करता नहीं करता। ये काफ़ी सारे सवाल न्यूज़ चैनल वालों ने जो है सीमा से और सचिन से किए हैं। तो सीमा का जो रिएक्शन था यही था कि जो जवाब था यही था कि भाई नहीं, सचिन पूरा मेरे साथ सहयोग करता है, हेल्पफुल है और सचिन के जैसे तो कोई भी नहीं है। जिस तरह लोग सचिन के तरह तरह के नाम रखते हैं, काला कौवा बोलते हैं, चूहा बोलते हैं और लप्पू बोलते हैं, मतलब कई तरह के नाम लोगों ने रखे थे सचिन के। तो सीमा के जो मुँह से कभी भी जो है बहुत रिस्पेक्टिव शब्द निकलते हैं और सीमा सचिन का बहुत सम्मान करती है, इज्जत देती है। जिस तरह एक भारत की नारी जो पति की रिस्पेक्ट करती है, पति का मान सम्मान करती है, इज्जत करती है, उसी तरह का जो है और सीमा भी सचिन का मान सम्मान, रिस्पेक्ट, इज्जत करती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब पत्रकार जी पूछ रहे थे, न्यूज़ चैनल वाले उससे पूछ रहे थे, तो अपने को भी अच्छा लगता है कि अब सीमा जो है इंडिया में रंग गई है, सनातन में रंग गई है। और ये जिस तरह पति का सम्मान हमारे सनातन में होता है, ये बहुत अच्छे से जो है सचिन की रिस्पेक्ट, सचिन का मान सम्मान करती है। खैर लोग तो न जाने कितने तरह की बातें करते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, सचिन के लिए भी बोलते हैं, सीमा के लिए भी बोलते हैं। तो हमारे नज़र में तो सीमा बहुत अच्छी है, बहुत ठीक है और सचिन का ध्यान रखती है और सचिन की रिस्पेक्ट करती है। और जिस तरह लोग एपी सर जी के लिए कई तरह की बातें कर रहे हैं और मतलब कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लोग अपने इंडिया के लोग करते हैं जो नहीं होने चाहिए। जिस तरह बोलते हैं कि सीमा तो एपी सिंह की रखेल है और सचिन तो उसके सामने उसका बेटा लगता है और जो भी है वो एपी सिंह है। और बच्चे के लिए जो अभी जो बच्चा सीमा के घर में जो पल रहा है उसके लिए भी न जाने कैसे कैसे शब्दों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एपी सर को जोड़ के सीमा से ये लोग कहते हैं, जो कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, रिस्पेक्टिव वकील है वो, उनके लिए इस तरह के शब्दों का लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का लोग इस्तेमाल करते हैं। जब जब एपी सर जी सीमा के घर जाते हैं और जब जब उनकी कुछ बातचीत होती है या जब भी वहाँ पे मीडिया वाले एपी सर जी के साथ जाते हैं, पत्रकार जाते हैं, तो तब तब ये लोग न जाने कैसे कैसे नाम रखते हैं, कैसे कैसे नामों से एपी सर जी को ये नवाजते हैं। और ये बहुत गलत बात है। वो हमारे देश के सीनियर एडवोकेट है, सम्मानित वकील है और सुप्रीम कोर्ट के वो वकील है, लेकिन लोगों को ये बात रास नहीं आती है। जब एपी सर जी सीमा के घर जाते हैं और बच्चों को इतना प्यार मोहब्बत इतना वो करते हो, लेकिन लोगों को ये बिल्कुल भी बात रास नहीं आती, पचती नहीं है। इसीलिए लोग न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी वहाँ पे न्यूज़ चैनल वाले जाते हैं,
मीडिया वाले जाते, उनके लिए भी न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तब ये लोग सही है। अगर इनके इनके जैसे वो बातें करेंगे, विपरीत वो सवाल पूछेंगे, तब मीडिया वाले इनके लिए ठीक है। और अगर मीडिया वाले सीमा के फेवर में बात रखेंगे तो तब मीडिया वाले भी खराब हो जाते हैं। तब मीडिया वाले जो है बेकार हो जाते हैं और मीडिया वाले भी चापलूस हो जाते हैं तब इनके नज़र में। हाँ, अगर इनके जैसे सवाल मीडिया वाले उनसे करते हैं तब अच्छे हैं, तब बहुत अच्छे हैं। ये नीचे कमेंट भी करते हैं, ये नीचे ना जाने कैसे कैसे कमेंट करते हैं। पर चलो, ये तो ना तो कभी सुधरेंगे और ना सुधरने की अपेक्षा हम इनसे रख सकते हैं। ये इसी तरह की तानाकशी करते रहेंगे। और सीमा सचिन अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अच्छे से हैं। और जिस तरह एपी सर्किल जी के लिए बोला जाता है, एपी सर जी तो उनके एक तरह से परिवार के ही सदस्य हैं, क्योंकि सीमा ने एपी सर जी को भाई माना है, राखी बांधी है। और एपी सर जी ने सीमा को बहन माना है, बहन स्वीकार किया है। और भाई तो है उनके वो, लेकिन साथ में वो वकील भी है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अभी तक भी एपी सर जी के लिए कहते हैं कि उनका वकील वकालतनामा सीमा के केस में नहीं है, नहीं लग रखा है। अरे इतना तो तुमको पता नहीं अभी तक। जिस तरह शादी का बार बार जिक्र होता है, शादी को बोलते हैं फेक है, झूठी है, नकली है, तो इसी तरह का ये जो है एपी सर जी के लिए भी बोलते हैं कि उनका वकालतनामा अभी तक सीमा के केस में नहीं है। और हेमंत सर का ये लोग जिक्र करते हैं कि अभी तक वकालतनामा उन्हीं का लगा हुआ है। तो चलो, ये तो बातों की बातें होती रहती हैं, इनके बातों पे तो हम विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। पर थोड़ा सी दुख तब होता है कि जब अपने देश के वकीलों के ऊपर उंगली उठाते हैं, अपने देश के वकीलों के लिए अनाप शनाप जब लोग बोलते हैं अपने इंडिया के लोग, तब अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हमारे लिए तो सारे के सारे वकील हम उनका सम्मान करते हैं, चाहे मोमिन सर हो, चाहे हेमंत सर हो, चाहे अवध सर हो, चाहे एपी सर जी हो। हमारे लिए सारे के सारे वकील, जितने भी हमारे इंडिया के वकील हैं, हमारे लिए सम्मानित है और हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन लोगों के दिल में ये जगह नहीं है कि वकीलों के लिए किस तरह के शब्द हमें यूज करने हैं। और ख़ासकर एपी सर जी को तो एपी सर जी का तो इन्होंने इतना हरासमेंट कर रखा है, ना जाने कैसे कैसे शब्दों से एपी सर जी को नवाजा जाता है। पर मेरा तो इतना ही कहना है कि कम से कम अपने देश के वकीलों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। चलो, पड़ोसी मुल्क के लोग करते हैं तो करेंगे ही, लेकिन जो अपने देश के लोग हैं उनको तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और मैं इतना कह देती हूँ कि जिस तरह लोग बोलते हैं कि एपी सिंह कब का भाग चुका है, ये जिंदा मुर्दा खड़ा हो गया है, ये कैसे कैसे करता, कुछ दिन गायब रहता फिर जिंदा हो जाता है, तो ये गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भाई, जब जब कुछ काम पड़ता है, जब जब ज़रूरत होती है, तब तब वो उनके घर जाते हैं या सचिन को बुला लेते हैं। ठीक है। और सीमा के साथ एपी सर एक चट्टान की तरह खड़े हैं, उनकी वो बहन है और वकील भी है, तो अपने बहन के साथ वो चट्टान की तरह खड़े हैं, पहाड़ की तरह खड़े हैं। और कभी भी कोई सी मुसीबत आने पर एपी सिंह उनके साथ खड़े हो जाते हैं। लोगों का काम खाली बोलने का है, बातों की बातें होती रहेगी। और जो इंटरव्यू लेने वाले वहाँ पत्रकार जाते हैं, वो भी अपने हिसाब से उनसे प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का जवाब सीमा सचिन बहुत अच्छे ढंग से देते हैं। ठीक है। लेकिन लोगों को ये बात रास बिल्कुल भी नहीं आती है कि जब पत्रकार लोग वहाँ पे सीमा के फेवर में बात करेंगे या सचिन के फेवर में बात करेंगे, तो इन लोगों को ये बात पचती नहीं है। तो चलो, जैसा भी है, उस चीज़ से सीमा सचिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ते रहेंगे। जहाँ तक एपी सर जी की बात है, एपी सर जी इनके बातों को इग्नोर करते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं। धन्यवाद।